आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुजरांवाला से मियां शहरियार साहब। अच्छा, मैं बात पहले ये क्लियर कर दूं कि मैं वीडियोस नहीं बनाता क्लाइंट को बिठा के। आपने कितने ही वीडियोस देखी होंगी, मेरी सिंगल होंगी या ऑफिस में बंदे विजिट करते हैं, मैं उनकी वीडियोस नहीं बनाता, लेकिन इनकी वीडियो बनानी पड़ रही है मजबूरी के तहत। वो क्या मजबूरी है मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। पहले इनका देख लेते हैं हम लोग। वीजा मियां शहरियार साहब का जो है मेरे हाथ में, ये 6 मंथ का खाली पासपोर्ट पे, फ्रेश पासपोर्ट पे वीजा शहरियार भाई का, यूके का। अच्छा जी, जो इनका वीजा है मैं आपको पहले बता दूं शहरियार भाई के बारे में कि शहरियार भाई गालिबन मेरे पास, अरे बड़ी अजीब सी स्टोरी है ये, फिल्मी स्टोरी नहीं है ये, शायद आप लोगों को इससे कोई समझने का, सीखने का मौका मिले। ये माइक शहरियार भाई के पास भी जाएगा, वो भी बताएंगे जो मैं अगर कोई बात गलत बोलूं। शहरियार भाई मेरे पास आते हैं तकरीबन 8-9 महीने पहले, अंदाजा नहीं आते नहीं, इससे पहले मुझे फोन पे तंग करते हैं, मैसेज करते हैं, सर ये करते हैं, फलांग करते हैं, फलांग करते हैं। एक दिन मैंने तंग आके बोला, मैंने कहा अगर आपने मुझसे काम करवाना है तो मुझे आप इनिशियल अमाउंट दे दे। कहता मैं आपको ऑफिस में आके दूंगा। ये गुजरांवाला से मीरपुर ऑफिस में आ जाते हैं। ऑफिस में आ गए, राइट। तो कहते हैं जी कि मैंने 3 बंदों के लिए अप्लाई करवाना है, अपना, अपनी वाइफ का और अपने बच्चे का। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने मुझे गालिबन 15,000 रुपए या 20,000 रुपए ऐसी कोई वो इन्होंने मुझे एडवांस दे दिए 3 केसेस की। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने मुझे कागजात दिखाए। मैंने कहा आपके कागजात किसी काम के नहीं है, ये रद्दी के पेपर हैं। कहते हैं अब क्या करें। मैंने कहा इस तरह करें। कहते हैं मैं तो नौकरी ही नहीं करता। मैंने कहा जॉब, बिजनेस। कहते मैं तो वो भी नहीं करता। मैंने कहा क्या। फिर हमने इनका एक तरीका कार बनाया। मैंने कहा आपने ये कागजात इस तरह फलां फलां करना है, इस तरह आपने करना है। इन्होंने कहा ठीक है। ये चले गए। इन्होंने मुझे एक दो दिन बाद फिर फोन किया गालिबन कि इसको किस तरह करना है, कितनी अमाउंट, फलां फलां। मैंने बताया इस तरह करना है। यानी इन्होंने कम से कम इसमें 6-7 महीने कागजात में तैयारी रखी। ऐसी बात है सर। 6-7 महीने बाद ये ऑफिस में आ जाते हैं, तकरीबन 15-20 दिन पहले की बात मैं बता रहा हूं या ऐसे भी टाइम होगा। कहते हैं जी कि फाइल, मेरे स्टेटमेंट, मेरे कागजात रेडी हो गए हैं, तो इसको अप्लाई करना है। मैंने कहा शहरियार भाई आपने मुझे कितनी फीस दी हुई है। कहते हैं इतनी। मैंने कहा अब हम लोग ये करेंगे, हम आपका केले का अप्लाई करेंगे। कहते हैं वाइफ का और बच्चे का। मैंने कहा उनको अभी आप स्किप कर दें। कहते हैं क्यों। मैंने कहा कुछ होगा तो मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप स्किप कर दें। अब इनकी जो अमाउंट बनती थी, कोई इनके डिस्काउंट ऑफर भी ली थी या जो भी बोला, इन्होंने मुझे बकाया तकरीबन 7,500 रुपए दिए थे। अब आप अंदाजा ये लगा ले, मैंने 50-60 हजार रुपए छोड़ के इनसे सिर्फ 7,500 रुपए लिए। ये गवाह इस चीज के, इन्होंने 7,500 रुपए दे दिए, चले गए। इनका पूरा केस मैंने, टीम ने जो मुझे समझ में आया लिखना था, सारा कुछ वो। अच्छा एक बात देखना जरूरी है कि इनका इस दौरान कोई मसला भी हुआ था, यूके का ही आगे पीछे, तो वो मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता क्योंकि इनकी अपनी एक सीक्रेसी होती है, मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता। बता रहा हूँ कि इनका हुआ था, यानी इन पे वो भी प्रॉब्लम। अब इनका वीजा अप्लाई हो गया, आई थिंक विद इन 7-8 डेज सर, 8-10 दिन, 8-10 दिन में इनका यूके का वीजा लगकर आ गया। इन्होंने मुझे बताया कि मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा कि पता नहीं मुमकिन है ये ऐसे वीजे जो मुझे मुमकिन नहीं था। मुमकिन फ्रेश पासपोर्ट, एज थोड़ी आपके सामने, बिजनेस भी नहीं, नौकरी जॉब भी नहीं, कागजात किस तरह बनाए। अब माइक जाएगा शहरियार भाई के पास, अगर मैंने कोई बात गलत बोली, ये अपनी कहानी खुद बताएंगे। और हम लोग गलत, मैंने तो बात करते नहीं है। हद तक आपको ये बता दूं, शहर भाई ने मुझे बोला है वीडियो से पहले ऑफ द कैमरा क्या बोलना है। मैंने कहा जो हकीकत है वही बोल रहे हैं, हमने कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे ना कि किसी के, क्योंकि वीजा लग चुका है। अभी हकीकत आपको बताएंगे शहरियार भी। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मैं सर अवैस साहब के पास पहुँचा हूँ और इन्होंने इंतहाई ईमानदारी से मेरा केस जो है ना वो मैनेज किया है। मेरे लिए सबसे जो शॉकिंग बात थी ना वो ये थी कि एक बंदा 50-60 हज़ार छोड़ के 7,000 रुपया ले रहा है और बाकी को कह रहा है कि बाद में करेंगे। ये यहाँ पे ईमानदारी एंड थी। इस चीज़ ने मुझे दिल से मुतासर किया है कि सर। और एक और बात, मैं जब भी इनसे रब्ता किया है, इनको मैसेज किया है, चाहे लेट रिप्लाई आया लेकिन मुझे रिप्लाई आया है। और इन्होंने जैसे ना मेरे पास कोई जॉब थी, ना मेरा कोई बिजनेस था, और मेरा एक ऐसा इशू हुआ था
कि मुझे कुछ कंसल्टेंट्स ने ये तक बोल दिया था कि तुम्हारा अफगानिस्तान का वीज़ा भी नहीं इस पासपोर्ट पे लग सकता। तो मैं सर के पास आया, इनको सारी स्टोरी सुनाई, तो इन्होंने फिर मुझे समझाया, मुझे वो एफिडेविट जो भी चीज़ें बनवाने के लिए बोला। मैं चला गया, मैं बाद में जाके फिर मैंने बनवाई, फिर सर ने उसमें करेक्शंस की, बाकायदा उसको टाइम दिया, फिर मैंने वो दोबारा बनाकर सर को सेंड की, सर ने ओके किया। फिर मैंने 6-7 माह सर के मुताबिक जैसे स्टेटमेंट रेडी करनी थी वैसे स्टेटमेंट को तैयार किया। और फिर जब इनके ऑफिस में आया तो इन्होंने बोला कि वाइफ और बेबी का नहीं, आप अकेले का करेंगे। वो शॉकिंग हो गई बात कि एक बंदा 50-60 हज़ार छोड़ के 7,500 का लेके मेरा केस कर रहा है। तो मैं सर वैसा आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा अजर दे, अल्लाह ताला इनके रिजल्ट में बहुत ज़्यादा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच यार भाई, आपकी मोहब्बत वाले भटका। और मैं यकीन करूँ जब आए ना भाई का डब्बा लेके, उसका बैग भी ये पड़ा भाई, ये नहीं बोलेगा कि निकाल के लिए, ये बड़ी सियालकोट गुजरात से है माशाल्लाह। तो मैंने कहा ये मेरे लिए करोड़ों की है, बिलीव मी। करोड़ों की क्यों है? क्योंकि जब भी बंदा ये लेके आता है ना, यकीन करेंगे पैसे तब पूरे हो जाते हैं। और मुझे ऐसा करना इनके वीज़े की इतनी खुशी है, इतनी खुशी मैं आपको बताना चाहता कि ये नहीं कि मैंने इनसे कोई पैसे लेने मजीद, हमारा वो खाता ही नहीं है। जो ले चुके हैं फीस वो ले चुके हैं। अगर इनका वीज़ा रिफ्यूज हो जाता तो उनकी किस्मत, इनका वीज़ा लग गया तो उनके कागजात पे लगे। लेकिन खुशी इस बात की है कि इनका काम हुआ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारे बारे में जो भी कहते हैं, देखें आपको जब आप सोशल मीडिया में होते हैं ना तो आपको अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, बैड कमेंट्स भी आते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें 98% 99% पॉजिटिव कमेंट्स ही आते हैं। जो 1-2% होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। आई थिंक वो कंसल्टेंट्स ही होते हैं, एजेंट्स होते हैं जिनका कारोबार बंद हो रहा है। ऑब्वियसली हमारी वीडियो जाती है अक्सर वायरल हो जाती है, तो वो उनके कारोबार जब बंद होते हैं तो फिर वो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। क्यों? एक अक्सर मैं देखता हूँ कि यार लेकिन आपको सर्वाइव करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है, आपको चलना पड़ता है। बहरहाल ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप सबके शुक्रिया जो हमें मोहब्बत करते हैं। और मैं यहाँ बता दूँ एक बात आपको, इस वीडियो देख के हमसे रब्ता मत करना शुरू कर दिया, हमारा वीज़ा भी लगवाते हैं। इनका वीज़ा इनके कागजात पे हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं किया। और मैं सिर्फ फाइल में आ सकता हूँ, मैं वीज़ा नहीं दे सकता। और जिन लोगों के वीज़े लग जाते हैं उनको मुबारकबाद भी है, और जिनके नहीं लगते, रिफ्यूज़ होते हैं, उनसे माजरत भी है। क्यों? मैंने कोशिश पूरी की थी, नहीं लगा। लेकिन आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग एतबार करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।